हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग गंदे गंदे बच्चों, 12th नीट वाले। बड़ा गंदा रिस्पॉन्स आ रहा है भाई तुम लोगों का। इंजीनियरिंग वालों को बहुत बढ़िया बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहा है, तुम लोगों का रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया नहीं आ रहा है। ठीक है, आप लोगों की केमिस्ट्री बहुत बढ़िया नहीं चल रही है। ठीक है, डाउट वाउट तो कुछ पूछते नहीं हो, सारे सवाल केवल इंजीनियरिंग वाले पूछते हैं। दो चार बच्चे पूछते फांदते रहते हैं। हाँ, दो चार बच्चे कभी कभी सवाल गलती से पूछ लेते हैं, जब उनको कहोगे भाई पूछो पूछो तब पूछते हैं, अदरवाइज वो भी नहीं पूछते। ठीक है, तो मैक्सिमम आप स्टूडेंट सवाल पूछो भाई, है ना। और सिलेबस तो धीरे धीरे खत्म ही हो रहा है। बहुत सारे बच्चों में एक सवाल आया, सर चैप्टर कब खत्म होगा। बिल्कुल अच्छा सवाल है, मैं उसका आंसर भी दिए दे रहा हूँ। बेटा ये जो चैप्टर जो कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री है, ये 25 से 26 दिन लेता है, अगर आपका रेगुलर क्लास करीब 1.5 घंटे की चले तो, है ना। आपकी क्लास चलती है 20 से 25 मिनट, तो एवरेज आप खुद लगा लो। फिर भी काफी खींचने की कोशिश की गई है, काफी टॉपिक को खींचने की कोशिश की गई है, लेकिन मामला सिलेबस खत्म करने का नहीं है कि हमने सिलेबस खत्म कर दिया। तो सिलेबस खत्म करना मेरे बाहर का खेल है। सिलेबस खत्म करना बहुत बड़ी कलाकारी नहीं है, मैं आपको सिलेबस तुरंत खत्म कर सकता हूं। ठीक है, लेकिन समस्या है कि बस सिलेबस खत्म करने में सिलेक्शन नहीं होगा, बाकी सब कुछ तो अच्छा अच्छा हो जाएगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लेकिन बस रिजल्ट घटिया 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 हो जाएगा। ठीक है, तो सिलेबस के चक्कर में ना पढ़ो, जितना कंटेंट हम पढ़ा रहे हैं इतना आप देखिए। एनसीईआरटी में है, छोटी छोटी बातें उसमें दो दो लाइन करके दे रखा है, लेकिन सब कुछ दे रखा है। तो हमें दो दो लाइनें नहीं पढ़नी है, हमें बोर्ड नहीं देना है, हमें कंपटीशन देना है, हमें जेई और नीट के एग्जाम देने हैं। तो थोड़ा सा समय लगेगा। आप क्लास में 1.5 घंटे पढ़ते हो, 1 घंटा 45 मिनट पढ़ते हो, और यहां आकर के आप पढ़ते हो 20 से 25 मिनट पढ़ते हो, तो स्वाभाविक सी बात है कि जब हमारे टाइम्स कम हो जाएंगे, टाइम तो इतना फिजिक्स आपको पता ही होगा, मैथ के भी स्टूडेंट हो, कुछ बच्चे मैथ्स के भी स्टूडेंट, इतना तो कैलकुलेशन आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई जब हम 20 से 25 मिनट ही पढ़ रहे हैं, बस अंतर ये है कि आप रेगुलर पढ़ रहे हो, 30 के 30 दिन आपको लेक्चर्स मिल रहे हैं, ये आपको आपके लिए एक पॉजिटिव चीज है। मैक्सिमम टॉपिक्स जो है पढ़ाया जा रहा है, और कहीं पर बंक नहीं मारा जा रहा है कि आपका कहीं से लॉस हो। दूसरी बात, आप मान के चलिए कि सेशन थोड़ा डिले होगा, आगे बढ़ेगा, बिल्कुल तय मान के चलिए। उस समय जो है आपको सीबीएसई जो है पर्टिकुलर टाइम जरूर देगी कि इतना सिलेबस आपको इतना टाइम मिलना चाहिए, वो होगा। तो जितना भी इधर आप पढ़ लेते हैं दैट इज बोनस मार्क्स। तो अगर आप ये क्वेश्चन कहते हो कब सिलेबस होगा, तो ये बेकार का सवाल होगा जिसमें मेरा कोई आंसर नहीं होगा। नो रेस्पॉन्स, मेरा कोई रेस्पॉन्स नहीं होगा। आप खुद समझदार हैं, इतना कैलकुलेशन तो आपको भी पता होगा, इंटरमीडिएट के स्टूडेंट है। ऐसा मत सोचिए मैं गुस्से में बोल रहा हूं, गुस्से में तो मैं कभी रहता नहीं, आपके साथ मैं हमेशा फ्रेंडली ही रहा हूं। 1 साल हम लोग एक साथ रहे तो बहुत ही फ्रेंडली में रहता हूं, ऐसा गुस्से वाली कोई बात नहीं है। लेकिन एक बुद्धि अगर दिमाग में दिया हो भगवान ने, तो ये तो थोड़ा सोच ही लेना कि हम लोग केवल 25 मिनट पढ़ रहे हैं। ठीक है, 25 मिनट पढ़ रहे हैं, 20 मिनट पढ़ रहे हैं, और क्लास में हम सीधे 1.5 घंटे पढ़ते हैं, तो थोड़ा सा समय तो लगेगा। जो चीजें हमें 1 दिन में कवर होनी थी वो हमारी 3 दिन में जा रही है। 1.5 घंटे के हिसाब से समझते हो ना कि अगर मैं 3 दिन का 3 लेक्चर दे रहा हूं तो इक्वल टू क्लास इक्वल टू 1, राइट। तो अगर मैंने आपको 22 लेक्चर दिए हैं तो इक्वल टू कितना हुआ, आप खुद जानते हो, 8 या 9 लेक्चर हुआ। अगर हम क्लास की बात करें तो 9 लेक्चर्स हुआ। ठीक है, तो आप थोड़ा सा कूल माइंड से आराम से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, खूब समझ में आना चाहिए, ये हमारा टारगेट होगा। मॉड्यूल के सवाल आए धड़ाधड़ उड़ा लो, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। ये नहीं कि पढ़ के तो सब खत्म कर लिया, बस सवाल नहीं लगते, तो पढ़ा क्या बे, फिर पढ़ा क्या जब आपके मॉड्यूल के सवाल नहीं लग रहे हैं। ठीक है, तो आपने कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ टाइम पास किया। सिलेक्शन यानी कि कंपटीशन का एक फंडा है। अगर आप पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव सवाल लगा ले रहे हो 50 से 60%, इसका मतलब आपने ठीक से पढ़ा है। 60 से ऊपर लगा रहे हो, इसका मतलब आपने रिवीजन भी किया है, और 70 प्लस जा रहे हो, इसका मतलब आपका फुल कमांड हो गया। इज इट क्लियर? दिस ऑन द कैलकुलेशन। क्या आप नोट्स पढ़ने के बाद ऐसा लगता है जितने मैंने टॉपिक्स पढ़ा दिए, क्या आप 50% सवाल नहीं लगा पाते? जितने मैंने पढ़ा दिए क्या 50% सवाल लगा पाते हो? मैक्सिमम ऑफ स्टूडेंट ये कहेंगे यस, तो आपने बढ़िया पढ़ा, बात खत्म हो गई। ठीक है, तो चलो खैर वो तो हम बाद में कभी एक मोटिवेशन लेक्चर देंगे, कभी मेरा मन नहीं होगा तो एक मोटिवेशन लेक्चर भी डाल देंगे, ताकि 12th के बच्चे बिल्कुल रिलैक्स हो पढ़े, मस्ती से पढ़े। सीमिता गलत तो नहीं बोला मैंने, तो वो मुंडी हिला रही, नहीं सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। शिवानी भी कह रही ना 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 आप सही चल रहे हो। मयंक भी बोल रहा है बहुत सही चल रहा है।
है ना। मैं भी बोल रहा है। अब निखिल तू क्या कह रहा है? निखिल भी सोच रहा है क्या बोलूं। क्या ठीक है, तू भी अच्छा ही बोल रहा होगा। ठीक है। और सेबर भाई सेवई याद रखना, मैं खाने आऊंगा। चलो भाई क्वेश्चन पे आते हैं। तो मैंने 3 बातें आपको लिखवाया था क्वेश्चन का पहले हिसाब किताब फाइनल करें ताकि हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ इशारा करें। तो 3 बातें मैंने डी सी लिखवा दिया था। डी देखो, डी लिखो जो सेम क्वेश्चन। अब ये मत पूछना क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये था कि डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक सर्च करना है आपको। ठीक है, उसी में 3 लिखवा दिया था। डी पर फोकस करते हैं। तो डी हमारा क्या था, लिखो। डी हमारा था हेक्सामाइन क्रोमियम थर्ड आयन। कोई ये नहीं कहेगा कि साहब इसका मैं फॉर्मूला नहीं बना पा रहा हूं। नलायकों, मैं पढ़ा चुका हूं आपको इसका फॉर्मूला बनाएंगे। पहले फॉर्मूला बनाएंगे फिर कंडीशन देखेंगे। अच्छा हाँ, कंडीशन देखते समय ध्यान रखना 3 है क्या होगा, आप समझते हैं ना। मैंने इशारा कर दिया आपको। डी के बाद ई में आ जाओ। ये है मेरा हेक्सा फेरेट है ना, थर्ड आयन। ठीक है। ई के बाद एफ में आ जाओ, है ना, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, है ना। ये भी जान लो, फॉर्मूला होता है Fe H2O5 NO, है ना, और SO4। एफ बाद जी में आ जाओ। ये हो गया PtCl4-2। पीटी और पैलेडियम और प्लेटिनम के केस में आपको कॉन्फ़िगरेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मैंने आपको टेक्निकल फंडा बताया है कि हेलोजन के साथ यानी क्लोरीन के साथ प्लेटिनम हो, पैलेडियम हो, सीधे वो डायमैग्नेटिक होगा। क्या होगा? डायमैग्नेटिक होगा। कि और साथ में चीज बताया था, याद होगा आपको कि DsP2 हाइब्रिडेशन होगा। याद आ गया होगा। ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखो। जो भी क्वेश्चन नंबर आपने लिख रखा है, क्वेश्चन नंबर लिखो। फाइंड आउट मैग्नेटिक मोमेंट। फाइंड आउट मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट आपको निकालना है किसका? क्रोमियम NO NH3 और Cn का होल 4 -2, है ना। बी लिखो Ni H2O का होल ट्वाइस NH3 का होल 4 +2। सी में आ जाओ, Fe HCN का थ्राइस F माइनस, ये कन्वर्ट हो रहा है Fe F6 -3, राइट। तो मैग्नेटिक मोमेंट इसका भी निकालना है, इसको मान लो x, और इसका भी निकालना है y। x और y दोनों, यानी बोथ x एंड y दोनों निकालना है। डी में आ जाओ। डी में लिखा है Cu NH3 का 4 +2। तो इतने +2 है। इतने टाइप के सवाल हम लोगों को देखने को मिलता है। इतने टाइप के सवाल देखने को मिलता है। ठीक है ना बच्चों, इतने टाइप के सवाल देखने को हम लोग को मिलता है इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जितना भी पूछा जाता है मैंने सभी को ले लिया। अब क्वेश्चन आज का लिखो। आज का क्वेश्चन लिखते हैं। लिखो, फाइंड आउट क्वेश्चन नंबर 1, है ना। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड आउट, है ना, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन निकेल डीएमजी कॉम्प्लेक्स। निकेल डीएमजी कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन देखो बच्चों, जो निकेल डीएमजी कॉम्प्लेक्स है ना, उसकी खास बात क्या होता है, उसमें पाया जाता है DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, राइट। साथ में क्या होता है, वो स्क्वायर प्लेनर होता है, स्क्वायर प्लेनर है ना, रोजी रेड कलर का होता है। ठीक, और ये होता है डायमैग्नेटिक। क्या होता है, डायमैग्नेटिक। इसका मतलब n बराबर कितना होगा, 0। लिखा। क्वेश्चन नंबर 2 लिखे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 लिखे। क्वेश्चन नंबर 2 है कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, है ना, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, है ना, गिव्स white precipitate with AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट कौन कौन सा देगा। कोई कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, मैंने कुछ केसेस दे रखे हैं। पहला मैंने केस दे रखा है PtCl4.NH3। ठीक है, एक तो ये दे रखा है NH3 का ट्वाइस। या हटा देते हैं, चलो ऐसे लिखते हैं। बी देखो बच्चों, बी देखो, बी दे रखा है इम्प्योर CaCl3, है ना। सी देखो, सी दे रखा है हमारे पास, और ये हमारा CH2Cl है, और ये हमारा Cl है, Cl है साहब। सी के बाद डी हमारा क्या हो जाएगा, कार्नेलाइट, कार्नेलाइट LiTe होता है। इसके बाद डी के बाद हमको मिलेगा COCl3 डॉट, है ना, 3NH3। ई के बाद एफ में आ जाइए, विनाइल क्लोराइड, और एफ के बाद जी में आ जाइए क्लोरोबेंजीन, बेंजीन। एक और ले लीजिए, बेंजील क्लोराइड। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस को हमने जोड़ दिया हुआ है कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री के साथ। ठीक है, कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री के साथ जोड़ दिया हुआ है। पहले नोट करो फटाफट, ये तो नोट कर लिया होगा। बच्चों एक बात देखो, अगर मैं पहले सवाल की तरफ बात कर रहा हूं, फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट में अगर हम स्ट्रक्चर डायग्राम बनाते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की तरफ इशारा है। ये हमारा प्लेटिनम हो गया, और 4 कॉर्नर पर, एक पर तो अमोनिया बनेगा, सेकेंडरी वैलेंसी, एक कॉर्नर पर अमोनिया बनेगा, और 3 हमारे क्लोरीन लगने वाले हैं।
राइट, ध्यान समझना, इसके बेस पर डिसाइड हो जाएगा। 4 और 1 5 है, ठीक है, 4 1 5 है, इसका मतलब ये कंपाउंड जो बनाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बनाएगा। इधर देखो, ये 3 और 3 6 है, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की तरफ इशारा है। ठीक, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। 5 है ना, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बना सकता, 5 का 6 कभी नहीं बना सकता, यानी कम तो कर सकता है लेकिन बढ़ा नहीं सकता। लिगेंड हम लाएंगे कहां से? एक लिगेंड को हम प्राइमरी में तो कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम लाएंगे कहां से? सवाल में हमारे पास दे ही नहीं रखा है, तो हम लाएंगे कहां से? तो ला तो हम नहीं सकते, लेकिन हम एक को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इस केस में इस केस की अगर हम बात करें तो एक हमारा हो गया, ये हो गया, तो हमारे पास ये जो हो गया ये काम करेगा किसका? ये हमारा पीवी का काम करेगा। इसका मतलब जो ये होगा ये 1 मोल AgCl का देगा नहीं देगा? यही इसके साथ ये रिएक्शन करेगा, किसके साथ? सिल्वर नाइट्रेट के साथ, इसके साथ सिल्वर नाइट्रेट के साथ, और 1 मोल आपको जो है AgCl का दे सकता है। इतना क्लियर? दे सकता है। चलो दूसरा सवाल देखो, दूसरा देखो बच्चों एक बात सुनो, अगर मैं दूसरे सवाल की बात करता हूं, क्लोरोफॉर्म को, ये हमारा जो क्लोरोफॉर्म है ना, ये हमारा क्लोरोफॉर्म है, CaCl3 है, इसको डार्क है ना, चाहे ब्लू हो चाहे ब्लैक हो, इस बॉटल में रखा जाता है ताकि इस बॉटल के अंदर सनलाइट ना पहुंच पाए। राइट, अगर सनलाइट पहुंच गया तो ये जो है क्लोरोफॉर्म जो है COCl2 में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको बोलेंगे फॉस्जीन गैस। क्या बोलेंगे? फॉस्जीन गैस। ठीक है, अब बॉटल के अंदर क्लोरोफॉर्म है, इम्प्योर फॉर्म में है या प्योर फॉर्म में है, उसको चेक करने के लिए हम सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं। उसको चेक करने के लिए हम सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं कि ये बना या ये बना। ठीक है, तो अगर हम क्लोरोफॉर्म में सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं, सिल्वर नाइट्रेट जैसे ही इसमें ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा AgCl में, यानी कि इसके अंदर जो है अगर AgCl में कन्वर्ट होता है, इसका मतलब ये हमारा कैसा है? वो इम्प्योर फॉर्म में है। तीसरी बात करते हैं, अगर मैं थर्ड पार्ट की बात करता हूं, थर्ड वाली बात, बच्चों थर्ड पार्ट की मैं बात कर रहा हूं, एक बात थोड़ा ध्यान से देखो, ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया, ये हो गया CH2 है ना, और इसके बाद ये ऐसे समझ लो, छोड़, परेशान ना हो, ये हमारा CH2Cl हो गया, यहां कार्बन लगा हुआ है और ये कार्बन लगा हुआ है, इस कार्बन से डायरेक्टली लगा हुआ है, यानी इस केस में हमको दिख रहा है PDCH, दिख रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिख रहा है, और इसकी खास बात क्या है? ये एलिमिनेट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये एलिमिनेट हो सकता है। तो ये जो वाला क्लोरीन जो है, जैसे ही सिल्वर नाइट्रेट के कांटेक्ट में आएगा, जैसे ही आएगा, 1 मोल जो है आपको AgCl का बना देगा, बिल्कुल बना देगा। क्या इसके कांटेक्ट में अगर हम AgNO3 डालते हैं तो कुछ होगा? तो इस केस में यहां पर होगा नो रिएक्शन। तो अल्टीमेटली आपसे ये पूछा गया व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा? तो बिल्कुल देगा। देखो, इसकी वजह से देगा, इसकी वजह से नहीं देगा, इसकी वजह से देगा। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर डी, देखो डी पार्ट क्या है? कार्नेलाइट। तो बच्चों कार्नेलाइट का जो फॉर्मूला होता है KCl MgCl2.6H2O होता है, मैं XH2O लिख रहा हूं। जब मैं इसको डिसोसिएट करूंगा तो मेरे को K प्लस है ना, और क्या मैं 3Cl माइनस लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं? क्योंकि Mg डाई पॉजिटिव बनने वाला है। तो दो यहां के, एक यहां के, तो 3 माइनस ये हो गए, 3 प्लस ये हो गए, और यही जो है अगर सिल्वर नाइट्रेट के कांटेक्ट में आएगा, राइट, तो 3 मोल क्या बना देगा? 3 मोल हमारा AgCl का बना देगा। बनाएगा नहीं बनाएगा? तो ये भी बनाएगा। अब थोड़ा ध्यान से देखो, अगर मैं E की बात कर रहा हूं तो E के केस में क्या है? ये हमारा एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड है साहब, ये प्लेटिनम है साहब, और 3 कॉर्नर पर
3 कॉर्नर पर अमोनिया लगा रखा है और 3 कॉर्नर पर हमने क्लोरीन लगा रखा है, राइट। तो इस केस में नो प्राइमरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी बिल्कुल आई ही नहीं। तो प्राइमरी वैलेंसी ना आने की वजह से नो प्रेसिपिटेट किसके साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ, यानी सिल्वर नाइट्रेट के साथ कोई कारनामा होने वाला नहीं है। नोट करो। एफ में आ जाओ, एफ में आ जाओ। क्या एफ में जब मैं विनाइल क्लोराइड ले रहा हूं तो मैंने आपको 11 में पढ़ाया है, इसमें पीडीसीएस दिखेगा, है ना। या जी में देखो, अगर मैं क्लोरोबेंजीन ले रहा हूं, ठीक है, क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला क्या होगा, C6H5Cl, यानी कि बेंजीन से डायरेक्टली जो है, बेंजीन रिंग से डायरेक्टली क्लोरीन लगा हुआ है, तो इस केस में भी हमको पीडीसीएस दिखेगा। तो कहने का मतलब इन दोनों में नो प्रेसिपिटेट बेस किसके साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ। लेकिन अगर मैं बेंजीन क्लोराइड ले रहा हूं, ठीक है, तो हो गया C6H5CH2Cl, ये क्या होगा, ये 1 मोल ऑफ AgCl देगा नहीं देगा। नोट करो बच्चों। अगला सवाल लिखो, क्वेश्चन लिखो। हाँ, क्वेश्चन लिखो। आयंस इन विच, क्वेश्चन, ions in which D3S hybridization is present, ठीक। क्वेश्चन लिखो, ions in which D3S हाइब्रिडाइजेशन इज प्रेजेंट। तो बच्चों D3S हाइब्रिडाइजेशन कहां कहां प्रेजेंट होगा, थोड़ा इस पर ध्यान से देखो। पहला ये है आपका, है ना, मैं लिखे दे रहा हूं MnO4 माइनस Cr2O7 माइनस 2, है ना। इसके बाद है VO4 माइनस 3, इसके बाद CrO4 माइनस 2, है ना। तो ये जो है इन सभी के अंदर D3S हाइब्रिडाइजेशन पाया जाएगा। अब क्वेश्चन ये सवाल आपके दिमाग में ये भी है, सवाल ये दिमाग में ये भी आ सकता है कि क्या ये भी पूछ सकता है, क्वेश्चन ये जरूर बनेगा आपके दिमाग में, क्या इतना टिपिकल जो एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, क्या ये भी पूछ सकता है हमसे, बिल्कुल पूछ सकता है। अब हम रीजन बताते हैं क्यों। आपके एनसीईआरटी में दे रखा है KMnO4 की स्टडी दे रखी है डी ब्लॉक एलिमेंट में। अगर K को अलग करेंगे तो MnO4 ही मिलता है। इसका मतलब एग्जामिनर को राइट है कि वो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, राइट। दूसरा, आपके एनसीईआरटी में डी ब्लॉक एलिमेंट में खोल के देखिएगा चैप्टर K2Cr2O7 भी दे रखा है, इसकी दोनों की स्टडी दे रखा है। स्टडी का मतलब प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूज, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूज। तो ये प्रॉपर्टीज हो गई, ये प्रॉपर्टीज हो गई। तो उसको राइट है, उसको ये राइट है कि इन दोनों में किसी का एक का पूछ ले। इन दोनों में तो नहीं पूछेगा क्योंकि आप सीधे कह दो ये तो एनसीईआरटी में है नहीं, तो आप सीधे बच निकलोगे ये कि एनसीईआरटी में नहीं है। हो सकता है बिल्कुल ना पूछे क्योंकि वो एनसीईआरटी को लेके चलेगा,
लेकिन मेरा काम था बताना, हो सकता है कि आप पूछ ही ले, तो इसलिए मेरा काम था बताना, सो मैंने बता दिया। ये आपके एनसीईआरटी में है, दिख रहा है। डी ब्लॉक एलिमेंट में फर्स्ट मॉड्यूल में देखिए, कोऑर्डिनेट से पहला वाला चैप्टर जो है उसमें डिटेल स्टडी है KMnO4 और K2CR2O7 दोनों की स्टडी आपके सिलेबस में है, तो पूछने का उसको राइट है। नोट करो इसको फटाफट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखो। बोले लिखो लिखो, फाइंड द प्रोडक्ट हाइब्रिडाइजेशन एंड कलर। फाइंड द प्रोडक्ट हाइब्रिडाइजेशन एंड कलर, है ना। क्वेश्चन में लिख रहा हूं CO H2O का होल 6 Cl2, इसकी रिएक्शन कराना है NH4OH एक्सेस में है। ये क्या है, ये एक्सेस में है, और NH4Cl भी ले रखा है एयर में। ये जो बनेगा A, क्या बनेगा, A बनेगा, ठीक है। ये हमारा जो कलर होता है ये पिंक कलर का होता है, ऐसा कहा गया। इसकी रिएक्शन 4Cl माइनस के साथ कराया गया है एक्सेस में, तो बनता है B, है ना। इसका पूछा है कलर क्या होगा और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। उसके बाद उसने ये कहा कि जो A बन रहा है उसमें मेरे को हाइब्रिडाइजेशन बताओ, राइट। इसके बाद ये कहता है कि 3 मोल लेना है हमको सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 लेना है एक्वस में, ठीक है। तो हमारा C बनेगा, C में नंबर ऑफ मोल ऑफ AgCl ये बताना है, ठीक। इसके बाद ये कहता है कि इसकी रिएक्शन 6 मोल ऑफ पानी के साथ करिए, तो जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट क्या होगा और उसमें कलर क्या होगा, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, इसको नोट करेंगे आप। सॉल्यूशन देखो, CO H2O6 ये Cl2 है, और मैंने लिखा हुआ दिस वन द पिंक कलर। इसकी रिएक्शन एक्सेस में करा रहा हूं मैं, किसके साथ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, अमोनियम क्लोराइड के साथ, एयर में लेकर के। तो मेरे को कॉम्प्लेक्स बन रहा है NH3 और Cl3। स्वाभाविक सी बात है, 3 मोल अगर मैं एक्सेस में AgNO3 ले रहा हूं तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर ये है, इसका मतलब 3 मोल हमको मिलेगा AgCl। AgCl का कैसा प्रेसिपिटेट होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, ठीक। अब सवाल क्या दे रखा है, इधर आ जाओ। इसने जब 4Cl ले रखा है, इसका मतलब ये एक्सेस में ले रखा है, राइट। जब एक्सेस में लेगा तो मिलेगा COCl4 -2, ठीक है। और ये कलर कैसा होगा, ब्लू कलर का, कैसा होगा, ब्लू कलर का होगा। और इसके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, क्या होगा, sp3। इसकी बात करें, जब हम 6 मोल पानी के साथ इसकी रिएक्शन कराने वाले हैं, है ना, तो CO बना, ये H2O6 +2, और चाहो तो 4Cl माइनस रिप्लेस कर दो। इसका कलर भी कैसा होगा, पिंक कलर का होगा। क्यों होगा, इनिशियल देखो, ये देखो किस कलर का है, पिंक कलर का। बस मैंने Cl को बाहर ही तो किया है, बाकी एज इट इज है, देखो जरा। तो पिंक कलर था, पिंक वापस लौट आया।
तो इसमें हमें 3 कलर देखने को मिला, पिंक, व्हाइट एंड ब्लू। तो सवाल ये पूछ सकता है कितने कलर दिख सकते हैं? साहब 3 कलर हमको दिख सकते हैं। नोट करो,